धार्मिक नगरी पुष्कर पर भगवान इंद्र की मेहरबानी सोमवार को भी जारी रही। रविवार रात से शुरू हुई बारिश अल सुबह तक जारी रही। नाहक पहाड़ पर बादल जमकर बरसे और सभी झरनों से सरोवर में पानी की लगभग 5 फीट आवक हुई। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत बनाए गए खरखेड़ी, पुष्कर और सावित्री फीडर से पानी की आवक लगातार जारी है। सोमवार को 5 फीट जलस्तर बढ़ने के बाद सरोवर का जलस्तर 13 फीट जा पहुंचा है। सरोवर में पानी की लगातार हो रही आवक से पुरोहितों के चेहरे खिले हुए हैं और पुष्कर हिल स्टेशन के रूप में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पुष्कर सरोवर में इस मानसून में भादव मास में जो कल रात से पानी बरसात हुई है वो बहुत अच्छी बरसात हुई है और इससे नाग पहाड़ी से और खरेकड़ी फीडर से पुष्कर सरोवर में लगभग 5 फीट पुष्कर सरोवर में जल आया है और कुल मिला के 15 फीट पुष्कर सरोवर का जल हो गया और खुशनुमा वातावरण हो गया और सारा पुष्कर सरोवर का जो दृश्य है वो देखने लायक है। पुष्कर की जनता और यात्री इसका लुत्फ उठा रहे हैं और अच्छा होगा कि पुष्कर मेला इस बार पुष्कर मेले में पुष्कर सरोवर में अच्छा रहेगा। अभी तो ये भादव मास की शुरुआत है और इसका हम स्वागत करते हैं कि भादव मास में इस प्रकार से जल आया सरोवर में, तो पूरे भादव मास में अच्छा पानी आएगा और पुष्कर सरोवर का एक ऐतिहासिक जल स्तर इस बार देखने को पुष्कर की जनता को मिलेगा। पुष्कर सरोवर ने सभी को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन सरोवर की पवित्रता को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। पहले से ही निचले क्षेत्रों से सरोवर में गंदा पानी जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए आज तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। इससे एक और जहां पुरोहितों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, वहीं देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंच रही है। गुजरात से यहाँ पवित्र स्थान पे घूमने के लिए आए, पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है। रोड पे देखो जैसे बहुत गंदा पानी है, नाले में जाके इस तालाब में जाता है, हम हाथ पे का स्नान कैसे करें? और मंदिर में जाने की भी कोई सुविधा हमको है नहीं। हम 150 आदमी आए धानेरा से घूमने के लिए। As a tourist, I think that it's quite strange because monsoon is every year, so something could be done because the dirty water goes in the lake, and the lake is all brown and is not even hygienical. It's just a thing that because it's a sacred city, something could be done. You want to see this or no? Maybe I expect to see like that something has been done and that the streets are not like this. The water is not brown. पुरोहितों के अनुसार सरकार और प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। श्रद्धालुओं ने भी इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब 48 करोड़ की परियोजना सरोवर के लिए बनी थी, उस समय इस समस्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बरसों से यहाँ थोड़ी पानी है, बरसात में पानी भर जाता है। यहाँ के न नेता न कोई प्रशासन कोई सुध नहीं लेता है, गंदा पानी जाता है। थोड़ी पानी बरसात में पानी भर जाता है और ये बरसों से ही हाल है। दुकानें बंद करके बैठना पड़ता, हमारा व्यवसाय धंधा सब चौपट हो रखा है। इसके पीछे क्या समाधान होना चाहिए? इसका समाधान तो यही है कि इसका 20 साल पहले सीवरेज लाइनें डली, इसको छोटी थी, इसको हटा के बड़ी सीवरेज लाइनें डलीजिए करे तो पानी का निकास होवे। बाजार में पानी भर जाता है और दुकानें बंद रहती है, कोई बिजनेस नहीं होता है और पूरे पुष्कर का पानी नरसिंह घाट के अंदर चल जाता है पुष्कर के अंदर। ये यात्रियों के लिए वो गलत है। यात्रियों के मन में मतलब गलत प्रभाव पड़ता है कि ये गंदा पानी पुष्कर के अंदर जाए। प्रशासन को क्या करना चाहिए? प्रशासन को इसके पानी के निकासी का कुछ करना चाहिए। घाट तक ये पानी का निकास होना चाहिए। यात्रियों को परेशानी होती है और दुकानदारों को परेशानी होती है। इसमें सारे दुकानदार बेरोजगार हो जाते हैं। क्या बेरोजगार होते हैं? दुकानें बंद हो जाती है, पानी भर जाता है दुकानों के पास में और पानी चल जाता है दुकानों में। क्या तो फिर दुकानदार क्या करे बेचारे? क्या तो इसका पानी का निकास होना चाहिए। 40 साल तो मैं देख रहा हूँ जब से जन्म से जब तक, क्या आज तक कोई भी वही कांग्रेस की सरकार आई, चाहे बीजेपी की सरकार आई, चाहे किसी का चेयरमैन आया, तो भी आज तक इसका पानी का निकास नहीं हुआ। क्या तो इसका पानी का निकास होना ही चाहिए। गौरतलब है कि कागजों पर लंबे समय से पुष्कर के लिए वाटर ड्रेनेज सिस्टम स्वीकृत तो हो चुका है, लेकिन धरातल पर आज तक एक कदम भी नहीं उठाया गया। इन परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है मानो तीर्थराज पुष्कर अपने अस्तित्व की लड़ाई में अकेला पड़ गया है।
देखिए, इसमें हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे एमएलए हैं और जिला सांसद हैं, इनको इस मामले को पुष्कर तीर्थ में जो सरोवर में गंदा पानी, सीवरेज का पानी बरसात के दिनों में जाता है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। और इसकी जो अपनी एक योजना सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से तैयार की हुई है, जो अजमेर विकास प्राधिकरण में लगभग 15-17 करोड़ की योजना इसके लिए तैयार पड़ी है, उसको स्वीकृति दिलाने की बात है। अजमेर और पुष्कर को साथ साथ जोड़े हुए हैं कि स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर सिस्टम जो प्लान है, उसको जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत करवा के और बरसाती नाले पुष्कर तीर्थ शहर के अलग बनाए जाएं और सीवरेज को उससे अलग रखा जाए, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। अभी समस्या यह है कि सारा बरसाती पानी भी सीवरेज के नालों में ही जा रहा है और सीवरेज ओवरफ्लो होके वो सड़कों पे आता पानी और वही पानी घाटों के रास्ते से सरोवर में जाता है। तो इससे हमारे तीर्थ पुरोहितों की और जो इसमें स्नान, पूजा और आचमन लेने जो यात्री आते हैं आस्थावश, उनकी भावनाओं को भारी ठेस पहुंचती है। वहीं लगातार बारिश से पुष्कर की सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और दुकानों के बाहर पानी भरा हुआ है। सोमवार को गुरुद्वारे के पास एकत्रित पानी की निकासी के लिए नगरपालिका प्रशासन ने जो तरीका अपनाया है, वह किसी को भी हैरानी में डाल सकता है। जेसीबी से नाला खोदकर पानी को सरोवर की दिशा में छोड़ दिया गया, जिससे सरोवर में भारी मात्रा में गंदा पानी मिल गया है। इस घटना ने पुरोहितों के घाव पर नमक जैसा काम किया और पुरोहितों ने उपखंड अधिकारी राष्ट्रदीप यादव को अपनी पीड़ा सुनाई। ये तो काफ़ी सालों से है, यानी जब से मैं कोच संभाला है मैंने, जब से मैं इसको देख रहा हूँ। अब समस्या तो इतनी है कि घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। ये आप देखो, नरसिंह घाट से गंदा पानी जाता है। आने वाले यात्री, टूरिस्ट सब इसकी फ़ोटो खींचते हैं। जो धार्मिक आस्था है इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके लिए कई बार प्रशासन को लिखित में भी कह चुके हैं, निवेदन भी कर चुके हैं और आज भी साहब से निवेदन किया है। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका कोई समाधान निकलेगा। अब निकले तो अच्छा है। बाकी मैं तो जनप्रतिनिधियों से और अधिकारियों से यही निवेदन करूंगा, इसके लिए एक बार कोई इंजीनियरिंग बॉडी बिठा करके और उनसे इस बात का सही तरीके से समाधान कराओ तो ज़्यादा अच्छा। लगभग 1.5 साल तक खाली रहे पुष्कर नगर पालिका उपाध्यक्ष की कुर्सी भाजपा ने कांग्रेस से हथिया ली। रोमांचक मुकाबले में भाजपा के पुष्कर नारायण भाटी ने कांग्रेस के हरीश धौलपुरिया को एक मत से पराजित किया। भाजपा की ओर से देहात जिलाध्यक्ष बीपी सारस्वत और विधायक सुरेश सिंह रावत ने मोर्चा संभाला। आला पदाधिकारियों के साथ भाजपा के 9 पार्षदों ने मतदान किया। लंबे समय के बाद कांग्रेस के 8 पार्षदों ने मतदान किया। मतदान का परिणाम पूर्व अपेक्षित रहा। भाजपा के भाटी को 9 जबकि कांग्रेस के धौलपुरिया को 8 मत मिले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रदीप यादव ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जीत पर खुशी जाहिर करते हुए देहात भाजपा अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने कहा कि अजमेर जिले को कांग्रेस मुक्त बनाना उनका मिशन है। वहीं उपाध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने अपनी जीत के लिए सभी पार्टी के पार्षदों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो 1.5 माह का आगामी कार्यकाल मिला है, उसमें जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक जीत से मैं खुश होता हूं और ये जिलाध्यक्ष के नाते मुझे इस जिले के देहात में काम करने का अवसर मिला। मुझे कहते हुए हर्ष है कि अभी तक जितने चुनाव हुए उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस से हमने सीटें छीनी और आज जो नगरपालिका पुष्कर के उपाध्यक्ष का चुनाव था, ये भी कांग्रेस के पास सीट थी, पर वो सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। मैं आपके माध्यम से इस पुष्कर की जनता को, भारतीय जनता पार्टी और उसका समर्थन करने वाले पार्षदों को और यहाँ के मंडल अध्यक्ष और हमारे सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ और मैं ये अपेक्षा भी रखता हूँ कि उपाध्यक्ष के रूप में पुष्कर की जन समस्याओं के जुड़कर जितना समय हमारे पास बचा है, उस समय में जनता की समस्याओं का निदान करें और पुष्कर की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति और अधिक विश्वास बढ़े, उसका प्रयास करें। जो मेरी जीत हुई है आज, ये संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और जो समस्या है, शायद मुझे 3 महीने का वक्त मिलेगा। जो समस्या जनता लेके आएगी उसका पूरा करने के लिए मैं बहुत प्रयत्न दूंगा और सब जो पार्षद लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरे भाई के बराबर बड़े और हमारे जिलाध्यक्ष जी और एमएलए साहब, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मतलब इस लायक समझा कि आज मैं यहाँ फर्ज करना। तो कैंडिडेट हमारे पास 3 थे, जिसमें एक ने विड्रॉ नाम अपना कर लिया। उसके बाद एक पुष्कर नारायण भाटी जी और हरीश चंद्र जी, 2 कैंडिडेट थे, प्लस में एक नोटा। तो पुष्कर नारायण भाटी जी को 9 मत मिले और हरीश चंद्र जी को 8 मत मिले। इस प्रकार श्री पुष्कर नारायण भाटी जी उपाध्यक्ष नगर पालिका के लिए विजयी घोषित किए गए।
है।